हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोकी सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। एपिसोड 3 में हमने देखा था कि कैसे सिल्वी और लोकी दोनों मिलकर आर्क तक पहुंचने के बाद एक मीटियोर की वजह से आर्क डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हुआ था। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी जब बहुत छोटी थी उसी टाइम पर टीवीए की हंटर्स मतलब रावना आकर उसे टीवीए ले गई थी और उसी टाइम पर रावना एक हंटर थे। लेकिन जब वो उसे कोर्ट में लेकर जाती है उसी टाइम पर सिल्वी रावना से उसकी टेम्पेट चुरा कर वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी बस भाग रही है। उसके बाद हमें टाइम कीपर्स की एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है जो रावना को उस वेरिएंट मतलब सिल्वी को ढूंढने की ऑर्डर देते हैं। सिल्वी और लोकी एक मून में फंस गए थे और अब उनकी बचने की कोई भी चांस नहीं था। सिल्वी उसके बारे में सारी बातें लोकी को बता रही थी। ठीक उसी टाइम पर एक बड़ा सा मीटियोर आकर उस मून से टकराती है और वो मून खत्म होने ही वाला था। लेकिन उसी टाइम पर टीवीए उन्हें ढूंढ लेता है और 2 पोर्टल ओपन करके उन्हें पकड़कर वापस ले आता है। लोकी मूवीज से कहता है कि टीवीए उनसे झूठ बोल रहा है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब एक वेरिएंट है। मूवीज लोकी के ऊपर अब भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले भाग गया था, इसलिए वो उसे एक टाइम लूप में भेज देता है जहाँ पर एक ही इंसिडेंट उसके साथ बार बार होता रहता है और जब तक मूवीज उसे नहीं रोकता तब तक वो लूप रुकेगा नहीं। उसके बाद मूवीज रावना के पास जाती है और सिल्वी से पूछताछ करने के लिए परमिशन मांगता है, लेकिन रावना उसे परमिशन नहीं देती और फिर मूवीज हंटर C20 के बारे में पूछता है जिसे सिल्वी अपने साथ ले गई थी और उसे उसकी पुरानी यादें याद दिला दिया था और कहीं टीवी की झूठ पकड़ा ना जाए, इसीलिए रावना उसे मिटा देती है। और मूवीज जब पूछते हैं कहती है कि वो पूरी तरह से पागल हो गई थी इसलिए उसे मार दिया गया। लेकिन मूवीज को रावना की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो छिपकर रावना के टेम्पेट चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है और देखता है कि C20 को पूछताछ के दौरान जब वो सच बोलने की कोशिश करती है तो रावना उसे रोक देती है। उसके बाद हंटर B15 जिसको पहले सिल्वी ने कुछ देर के लिए कंट्रोल किया था उसे भी टीवी ज्वाइन करने से पहले अपनी नॉर्मल लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा याद आती है, इसलिए वो सिल्वी के पास जाकर उसे फिर से वो सब यादें दिखाने के लिए कहती है और सिल्वी उसे कहती है कि ये सब यादें असली है और टीवी उसे झूठ बोल रहा है। वहाँ पर मोबियस सच क्या है जानने के लिए लोकी के पास जाता है, लेकिन रावना को पता चल जाता है कि मोबियस को भी टीवी की झूठ के बारे में पता चल गया है और उसके टेम्पेट भी मोबियस के पास है और वो अपने टेम्पेट वापस लेने के बाद मोबियस को मिटा देती है। उसके बाद वो लोकी और सिल्वी दोनों को अपने साथ लेकर टाइम कीपर्स के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर हंटर B15 भी आकर लोकी और सिल्वी की मदद करती है और सिल्वी एक टाइम कीपर को मार देती है। लेकिन पता चलता है कि वो तीनों रोबोट है, लेकिन उन्हें किसने बनाया ये बात पता नहीं चल पाता और उसके बाद रावना लोकी को मिटा देती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होती है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लोकी वॉइड में चला गया है। वहाँ पर वॉइड में लोकी अपने और भी कई सारे वेरिएंट से मिलता है और सबको टीवीए ने मिटा दिया था और वो सब इस वॉइड में फंस गए हैं और हर दिन आलोइड से बचने के लिए वो सब छिपकर रहते हैं। जितने भी लोगों को टीवीए मिटा देता है वो सब वॉइड में चले जाते हैं और वहाँ पर आलोइड नाम की एक बड़ा सा बादल की मॉन्स्टर है जो अपने रास्ते में आने वाले सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद सिल्वी रावना से सारी बातें जानने की कोशिश करती है, आखिर वॉइड क्या है और क्या वॉइड के आगे भी कुछ है, और वो पता लगाती है कि वॉइड से आगे भी कुछ है जहाँ पर शायद टीवीए को जिसने क्रिएट किया वो वहाँ पर हो सकता है। ठीक उसी टाइम पर सिल्वी को पकड़ने के लिए हंटर्स वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन सिल्वी रावना से उसके टेम्पेट लेकर खुद को मिटा देती है और वॉइड में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे मोबियस मिलता है और वो दोनों आलोइड से बचने के लिए एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर लोकी अपने वेरिएंट के साथ जिस जगह पर छिपकर रह रहा था उस जगह पर और भी कई सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। उसके बाद कुछ वेरिएंट्स वहाँ से एक पोर्टल ओपन करके बाहर चले जाते हैं और लोकी भी उनके साथ चला जाता है। उसके बाद लोकी कहता है कि उन्हें कैसे भी करके आलोइड को मारना होगा, बाकी वेरिएंट्स भी उसके साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक उसी टाइम पर मोबियस और सिल्वी वहाँ पर आ जाते हैं और सिल्वी कहती है कि जिसने भी ये सब किया है शायद वो वॉइड के पार टाइम की एंड में रहता है और आलोइड वहाँ पर जाने के रास्ते को ही सुरक्षा दे रहा है, इसलिए वो कहती है कि वो आलोइड को अपनी मैजिक से कंट्रोल करके वहाँ पर जाने के रास्ते को ढूंढेगी। पहले तो सबको ये मजाक लगता है लेकिन बाद में सब राजी हो जाते हैं, लेकिन इस प्लान में सिर्फ लोकी और सिल्वी दोनों जाने वाले हैं, इसलिए मोबियस सिल्वी के पास जो टेम्पेट था उसकी मदद से टीवी वापस चला जाता है और बाकी वेरिएंट्स भी उन दोनों को गोडला क्विज करके वहाँ से चले जाते हैं। प्लान बहुत सिंपल था, सिल्वी उसे अपनी मैजिक से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लोकी ठीक से उसका ध्यान भी नहीं भटका पाया और उसी टाइम पर लोकी की एक वेरिएंट आकर उसका ध्यान भटका देता है और उसी टाइम पर लोकी और सिल्वी दोनों मिलकर उसे अपने कंट्रोल में ले आते हैं और उसे कंट्रोल में लाने के बाद उन्हें उसके अंदर एक रास्ता मिलता है जहाँ पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।